अब हम एक आपको नया चीज पढ़ाएंगे। नया चीज में अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, बैटरी से अटैच्ड है, और जब उसके सेपरेशन को चेंज करते हैं, मीन्स कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं, तो उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड, इनिशियल कितना था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हुआ, वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, कितना हीट डिसिपेट हुआ, फाइनल एनर्जी कितना है, ये सारा चीज सीखे हम लोग। ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, और हम इनिशियली एक बैटरी से जोड़ रखे हैं। इस बैटरी का टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा V1 है। ठीक है। बैटरी हमारा, कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज है। ठीक है। इसको हमने हटा दिया। हमने क्या किया, इसको फेंक दिया बैटरी को। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे -Q1 चार्ज होगा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज माई C1, इसमें हमारे पास +Q1 है, इसमें -Q1 है। ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट है ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज माई नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। उसी तरह से इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके पास ये कैपेसिटर है C1, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम V1 हमारा, और हमारे पास ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा B है। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया रहेगा, +Q1 -Q1 C1, ऐसे दिया रहेगा, है ना। और दूसरा तरीका जो लिखने का तरीका है, ये प्लस और माइनस है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये C1 है कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB V1 है। आपको क्वेश्चन में कभी ऐसे लिखा रहेगा। तो दोनों एक ही चीज है। ये हुआ कैसे होगा, हम इस कैपेसिटर को इस बैटरी से हमने क्या किया, जोड़ा। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो हमने बैटरी को हटा दिया। हमने कहा चलो भाई। इसी तरह से सपोज हमारे पास एक और कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस C2 है, ओके। और हमने क्या किया, इस पोटेंशियल नाम हमारे पास X है, इसका नाम हमारे पास, इसका नाम Y है, टर्मिनल का। हमने एक दूसरे बैटरी से जोड़ दिया था। इसका जो पोटेंशियल है वो है V2, ओके। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो हमने क्या किया, बैटरी को हटा दिया कि भाई अब चल, तेरा पेट भर गया, इसका पेट भर गया भाई, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, है ना। इसमें Q2, इसमें -Q2 चार्ज होगा। हमने सेपरेट, अब इसको हटा दीजिएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये कैपेसिटर हमारा हो गया C2, ये क्या हो गया, चार्ज +Q2 -Q2, है ना। ये पॉइंट X, ये पॉइंट Y। चलिए, हमने इस दोनों कैपेसिटर को रखे हुए हैं अच्छे से। अब एक बच्चा क्या किया, बदमाशी, दोनों कैपेसिटर को उठाया और जोड़ दिया। एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा बेचारा, जोड़ दिया तो हाथ जल गया उसका। जब जोड़ा ना, जब सर्किट कंप्लीट हुआ तो हाथ जल गया, तार गर्म हो गया होगा, उसमें कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है। अगर आप इसको दो तरीके से जोड़ सकता हो बच्चा। पहला तरीका उसका है कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव से जोड़ो, इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव जोड़ दो। एक तरीका ये है, मीन सेम टर्मिनल एक साथ, सेम टाइप ऑफ टर्मिनल, मीन्स पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ो। मीन्स पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ो और दूसरा एक के नेगेटिव को एक के नेगेटिव से जोड़ दिया। ये कॉम्बिनेशन बनाया। तो कॉम्बिनेशन यहाँ क्या बनेगा बच्चा हमारा, हमने कहा चलो भाई कॉम्बिनेशन हमारा ये बनेगा, ये हमारा C1 है और दूसरा हमारा C2 है ना। तो भाई इसका प्लेट, इसका A था और इसका B था नाम, इसका X था, इसका नाम क्या था Y, और यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ अपना, है ना। बच्चे ने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया। ये +Q1 था हमारा, ये -Q1 था, ये +Q2 था हमारा, ये -Q2 था। स्विच को क्लोज कर दिया, दोनों स्विच को बच्चे ने क्लोज कर दिया। कर दें क्लोज, कर दिया। अब क्या होगा, जब करेगा तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज प्लेट्स वाज डिफरेंट। इससे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, इससे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 था। अब आपको पता है कि चार्ज फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करेगा, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज हुआ है। तो रीअरेंजमेंट चार्ज हुआ है, बट यहां पे क्या क्या हो सकता है। एक तो चार्ज रीअरेंज होगा, मींस करंट फ्लो करेगा, है ना। चूंकि रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज हुआ है तो करंट फ्लो करेगा, यानी कि एनर्जी डिसिपेट होगा। ठीक है भाई,
तो एनर्जी हम निकालेंगे कैसे, फाइनल एनर्जी? तो एक चीज तो हमारा हो सकता है कि इस पे प्लस Q1 था, इस पे प्लस Q था, यही आपस में जुड़ा है ना, ये आपस में जुड़ा, यानी कि हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, हो गया ना, मानते हो इस बात को? यानी कि ये दोनों हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया भाई। एक चीज तो यहां पे आ गया आइडिया, ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है ना, यानी कि इसमें जो चार्ज था, चार्ज इतना ही रहेगा इसी पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मानते हो इस बात को? यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। इसका मतलब हमने कहा चलो भाई इस पे चार्ज हमारा x हो गया, इस पे चार्ज हमारा हो गया y, तो x से क्या गया, यहाँ पे -x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, -y चार्ज होगा। तो एक तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, एक तो पहला जो चीज हमारे पास आया वो फर्स्ट हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से भाई इनिशियल QI चलो QF, मींस QI इज इक्वल टू QF, है ना? तो QI कितना बच्चा है, Q1 प्लस Q2, तो हमारा Q1 प्लस Q2 होगा, दिस इज इक्वल टू फाइनल कितना होगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। सो दिस में फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इस पे हमारा क्या, ये 1x प्लस वाई, जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इस पे है ना, आपस में इक्वल रहेगा हमारा। एक तो आ गया भाई, अननोन दो है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो एक चीज हमें सिखा दिया, अब दूसरा चीज क्या सोचे, बता सकते हो? देखिए ये चार्ज कब तक रीअरेंज हुआ होगा, जब तक इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए। यही होता था ना, जब बैटरी से चार्ज करते थे तब भी वही होता ना, बैटरी तब तक चार्ज सेपरेट करते रहता था तब तक जब तक कि प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस ना हो जाए। तो यहां पे भी हम कह सकते हैं कि चार्ज का रीअरेंजमेंट तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्रॉस सेम होगा। यानी कि देखिए ना, ऐसे ऐसे आप देखिए यहां पे भाई कि इसको अगर तुम गौर से देखोगे तो इसका अगर मान लो इसका नाम हमारे पास A था और ये B था और ये हमारे पास X था, सॉरी कैपिटल X था, ये Y था, तो VA VX बराबर हो गया एंड VB VY बराबर हो गया। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। ये हमारे पास कैपेसिटर C1 है, ये हमारा कैपेसिटर क्या है, C2 है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। मानते हो इस बात को, नहीं मानते हो? मानते हो ना? तो जब मानते हो तो भाई एक और आ गया ना तुम्हारे पास, एक और इक्वेशन बन गया। क्या, एक और इक्वेशन आ गया, पोटेंशियल अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर विल बी सेम। क्या होगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस across both the capacitor, sorry both the capacitor will be same। चूंकि VA VX बराबर है एंड VB VY बराबर है, तो VA माइनस VB एंड VX माइनस VY बराबर होगा हमारा। अब पोटेंशियल क्या लिखेंगे, VA माइनस VX, VA माइनस VB कैसे लिखेंगे बच्चा, तो चार्ज ऑन दिस ए वाला प्लेट पे चार्ज और कैपेसिटेंस, यानी कि x ओवर C1 इक्वल टू y ओवर C2, यही होगा ना। सो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन क्या होगा बच्चा, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन मैं यही लिखता हूं, वो होगा हमारे पास x ओवर C1 इज इक्वल टू y ओवर C2। सो दिस इज माय सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। ये बात कुछ हजम हुई? किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है इसमें? कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई नया चीज नहीं बताया, बस ऑब्जर्वेशन की बात है। हम कर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो जो सोचना था वैसे ही मैंने सोचा। एक और तरीका लूप लॉस बताऊंगा, अभी मैं एक तरह से नोडल मेथड से बता रहा हूं, एक तरह से कि दिस इज आइसोलेटेड प्लेट, नेट चार्ज, इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, है वही चीज, नया चीज कुछ नहीं बता रहा हूं, बट एक ऑब्जर्वेशन डेवलप कर रहा है मुझे। तो जब इस दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू y का वैल्यू आएगा आपका, और x का और y का वैल्यू कितना आएगा। इसका एक टेक्निक भी सिखाऊंगा, आप इसको पहले सॉल्व करके x और y का वैल्यू बताइए हमें आप, ठीक है। फिर मैं आपको एक फास्ट लिखने का तरीका बताऊंगा, मैं n कैपेसिटर्स ले लूंगा, n, एक सिंगल नहीं n कैपेसिटर ले लूंगा और फास्ट लिखने का तरीका सिखाऊंगा। मैं सिखाता हूं पहले तरीका, आप x और y का वैल्यू पुट कर लीजिए, बताइए x का वैल्यू कितना हो बच्चा, जल्दी बताओ। नाउ व्हाट इज योर Q1, यू कैन फाइंड Q1 कितना है बच्चा, Q1 हमारे पास, इसके पास है Q1, हमारा जो Q1 है कितना है,
C1 इंटू V1 एंड Q2, यहां पे Q2 है ना, कहां गया ये Q2, यहां पे Q2 कितना है, दिस इज इक्वल टू C2 इंटू V2, सो दिस इज योर C1 Q1, दिस इज योर Q2, ओके। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, आपका हर एक के पास क्या हो गया, आप एनर्जी हर एक पास निकाल सकते हो, इसके पास एनर्जी, इसके पास एनर्जी निकाल सकते हो, है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या है, जीरो। वर्क डन बाय बैटरी क्या है, जीरो, बैटरी तो है ही नहीं। तो अब आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल की यहां पे है ही नहीं, इनिशियल एनर्जी आपको पता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल आपको पता है कितना है, जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल है ही नहीं है। तार जोड़े हो ना, खाली तार को जोड़ने में तुम काम थोड़े किए, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट थोड़े किए हो, नहीं किए हो ना, ठीक है। दूसरा है वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी आई नहीं तो जीरो, यानी कि यू आई इक्वल क्या होगा, यू ए प्लस डेल्टा एच, हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेशन निकल जाएगा आपका यहां से, ठीक है। तो आप पहले एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए, एक्स और वाई वैल्यू निकालने के बाद इस पे एनर्जी कितना स्टोर्ड है, इस कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, है ना, क्यू स्क्वायर बाई 2c कर सकते हो, क्यू कितना है एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2c1, इस पे करोगे वाई स्क्वायर बाई 2c2, दोनों को जोड़ दोगे, फाइनल एनर्जी आ गया। इनिशियल एनर्जी आपको पता है ना, क्यू स्क्वायर बाई 2c1 जो भी है, इसके अंदर भी निकाल के, तो इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी पता है, हीट डिसिपेटेड निकल जाएगा। आप निकालिए, एक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा आपके पास, आप निकालिए जल्दी। तो मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, उसके थ्रू एक ऑब्जर्वेशन आपके अंदर डेवलप होगा, और फास्ट आप आंसर लिख दीजिएगा। टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई, एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, मैं लिखता हूं डायरेक्ट, वो हमारा एक्स होगा, वो होगा C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नेट चार्ज ओवर नेट कैपेसिटेंस, नेट चार्ज क्या हमारे पास है, Q1 प्लस Q2 नेट चार्ज ओवर कैपेसिटेंस पैरेलल में है C1 प्लस C2 इंटू ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू C1, सो दिस इज माई X1। आप जब सॉल्व करोगे इसको तो X1 का वैल्यू इतना ही आएगा। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ X1, ओके। एंड y का वैल्यू आपके पास आएगा, y इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू C2, सो दिस इज x एंड y। अब आप पूछोगे सर आपने फास्ट क्यों कैसे लिखा बिना सॉल्व किए हुए, मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं, सिखाऊं सिखाऊं, कितना बच्चा सीखना चाहता है, बस चलिए, बहुत सारे बच्चे का हाथ उठ गया। मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद फिर एनर्जी निकालिएगा आप, एनर्जी डिसिपेशन, वो एनर्जी डिसिपेशन में भी एक एनर्जी एक निकलेगा, बड़ा सुंदर सा रिजल्ट आता है, वो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है, वो आपको आसान करेगा रटने में, याद रखने में, कोरिलेट करने में। मैकेनिक्स को यहां से मैं कोरिलेट कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं यहां पे, हम इस चीज को देखते हैं, इसका एक अलग थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं, एक अलग थॉट प्रोसेस हमारे पास डेवलप होता है। चलिए वो थॉट प्रोसेस क्या है, किस नजर से देखेंगे भाई। ये हमारे पास था, कितना था हमारे पास, ये Q1 था, ये माइनस Q1 था, ये Q2 था, माइनस Q2 था, ये हमारे पास क्या है, ये C1 है, ये C2 है। नाउ जब आप इसको जोड़ देते हो तो क्या बनता है, आपके पास बनता है ये C1 ये C2, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, मान लो ये पॉइंट, मान लो अल्फा है, ये पॉइंट हमारे पास बीटा है, इसको मान लो ऐसे सोचो किसी बैटरी से जोड़े होंगे, जो बैटरी से जितना चार्ज दिया होगा Q1 प्लस Q2, इस पे हमने कहा था, इस पे हो गया हमारे पास चार्ज X, इस पे हो गया Y, है ना। तो हमारे पास एक कैपेसिटर हो गया, इस दोनों, ये दोनों पैरेलल में, ये पैरेलल है, कैन वी अज्यूम पैरेलल, ऑब्वियसली पैरेलल है। सो पैरेलल में कैपेसिटर कितना हो गया, C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C1 प्लस C2, इस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया, चार्ज हमारा हो गया Q1 प्लस Q2, सो चार्ज Q1 प्लस Q2, है ना, इस पे कितना हो गया, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2, है ना। सो इस पे चार्ज हमारा हो गया Q1 प्लस Q2 विच इज इक्वल टू X प्लस Y, सो इस पे चार्ज, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, हमारे पास ये अल्फा है, ये बीटा हो गया, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितना हो गया, V अल्फा माइनस V बीटा, कितना हो गया, चार्ज ओवर कैपेसिटेंस, चार्ज कितना है वो हमारे पास दी, हमारा Q है ना, चार्ज हमारे पास हो गया
Q1 प्लस Q2 ओवर C1 प्लस C2, है ना? सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज ऑलवेज अक्रॉस दिस. तो इसमें जब अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, कैपेसिटेंस पता चल गया, तो x कितना हो गया? सो हमारा x होगा कितना? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू C1. क्या है? ये है. सो C1 इनटू Q1 प्लस Q2 ओवर C1 प्लस C2. सिमिलरली इस पे y चार्ज कितना होगा? y हमारा होगा कैपेसिटेंस कितना? C2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Q1 प्लस Q2 ओवर C1 प्लस C2. कुछ समझ में आ रहा? सो चार्ज विथ साइन, है ना? अगर हमारे पास n प्लेट्स है, सपोज वी हैव n प्लेट्स, हमारे पास n प्लेट्स है, चलो भाई n प्लेट्स हम ले लेते हैं. हमने कहा चलो भाई हमारे पास C1 है, ओके, इस पे हमारा Q1 होगा, ये माइनस Q1 होगा, है ना? ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है, तीसरा कैपेसिटर है, चौथा कैपेसिटर है, पांचवा कैपेसिटर है. इसी तरह से दिस इज n कैपेसिटर है, दिस इज माई Cn, ये nth कैपेसिटर है, ओके. सो Q1 Q2 माइनस Q2 Q3 माइनस Q3 Q4 माइनस Q4, सिमिलरली Qn माइनस Qn, ओके. सपोज हमारे पास स्विच है, इस तरह से स्विच है लगा हुआ, इस तरह से हमारे पास n है, इस तरह से हमारे पास इस साइड भी है, ठीक है बच्चा? इस तरह से हमारे पास है, स्विच लगा हुआ है, यहां पे भी स्विच लगा हुआ है, यहां पे भी हमारे पास स्विच लगा हुआ है, ऐसे. अब हमने क्या किया? सब स्विच को हमने क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया. अब क्या होगा हमारे पास? हमारे पास हो गया इधर कैपेसिटेंस, तो चेंज होगा नहीं, देयर इज नो चेंज इन कैपेसिटेंस, है ना? इसी तरह से होते 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 हमारे पास क्या हो गया? ये हमारा हो गया Cn, ये C1, ये C2, ये C3, यही है ना? हमने कहा चलो इस पॉइंट का नाम लेते हैं कैपिटल A, इस पॉइंट का कैपिटल B रख लेते हैं, ओके. नाउ अब क्या है? कुछ दिख रहा? दिखेगा. दीज आर माई आइसोलेटेड प्लेट्स एंड नेट चार्ज ऑन दीज प्लेट्स विल बी सेम, कंजर्व्ड, है ना? कंजर्व, नॉट जीरो. हाउ कैन आई से जीरो? कंजर्व रहेगा इस प्लेट पे नेट चार्ज, क्योंकि हमने चार्ज दिया था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये आपस में कनेक्ट हो रहा, आपसी चार्ज एक्सचेंज होगा, बाहर से कहीं नहीं जा रहा. तो जो इनिशियल चार्ज रहेगा फाइनल भी उतना ही रहेगा. फाइनल चार्ज क्या होगा इस पे? हमने कहा चलो भाई इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश, Qn डैश, दिस इज माई डैश, ओके. Qn डैश, इस पे माइनस Q1 डैश, माइनस Q2 डैश, सिमिलरली माइनस Qn डैश, ये होगा हमारा. सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं. अगर इसको हम पहले एक कैपेसिटर की बात करते हैं, एक कैपेसिटर C, हमारे पास हो गया टोटल चार्ज Q, है ना? Q, इस पे माइनस Q, एंड व्हाट्स माई Q? सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस 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 Qn, विच इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस 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 Q2 डैश प्लस 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 Qn डैश. Got the idea? So initial charge on these plates will be same as final charge on these plates, conservation of charge, which is equal to Q, and all are in parallel. So कि हमारे पास this is VA, ये VB, potential difference across all the capacitors are same, which is equal to VA minus VB. So this is my A and this is my B, okay? Got the idea? So what is my VA minus VB? So VA minus VB is equal to net charge Q over C is equivalent C. And what is my C? You can write C here because all are in parallel. तो C हमारा क्या होगा? C हमारा होगा C1 plus C2 plus 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 Cn. So this is my C equivalent and this is my Q. So potential difference निकल गया बच्चा. Sum of the charge, इस पे net charge, sum of the charge with sign. अगर कोई negative है तो negative put कर देंगे. So this is my potential difference across these two plates, इस side और इस side, हर एक के across potential difference वही होगा ना? वही होगा ना हर एक के across? Now इस across potential difference बच्चा पता चल गया VA minus VB. तो Q1 dash कितना होगा? कितना होगा रे? Q1 dash कितना होगा? Potential difference into C1. So Q1 dash हमारा हो गया, this is equal to potential difference कितना है? Q net over C equivalent. Q net, यही ना Q net? Q.
सो हमारे पास हो गया, वो हो गया कितना है रे, भी ए माइनस भी, सॉरी भी ए माइनस भी बी इंटू C1. सिमिलरली Q2 डैश भी ए माइनस भी बी इंटू C2. सिमिलरली Qn डैश दिस इज इक्वल टू भी ए माइनस भी बी इंटू Cn. एंड भी ए माइनस भी बी क्या है, Q नेट ओवर C इक्विवेलेंट, Q net. You can write here Q net and C equivalent, and this is your C equivalent. C equivalent आपके पास यही है ना, Q net आपके पास ये है, एक साइड को पकड़ लो, है ना. यहाँ पे चार्ज क्या होगा, विथ साइन. हेयर इज इक्वल जो है हमारा इक्वल साइन है, यहाँ पे कंफ्यूज मत कर जाना बच्चा. दिस इज इक्वल साइन, दिस इज इक्वल. सो इनिशियल चार्ज दिस इज इक्वल टू फाइनल चार्ज. इसी जरूरत नहीं है, इनिशियली पता है तो लिख देंगे, और फाइनल चार्ज हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा. सो कंजर्वेशन चार्ज से आ गया, है ना, पोटेंशियल मैंने निकाल लिया. तो आपके पास n प्लेट्स कितना भी कैपेसिटी क्यों ना हो, जैसे जोड़ना है जोड़ दे, उल्टा पुल्टा जोड़ना उल्टा पुल्टा जोड़ दे. टेक्निक यही याद रखना, बहुत ही फास्ट टेक्निक है. क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही फास्ट सॉल्व होगा, बशर्ते कि 2 + 2 = 3 मत लिख लेना, ठीक है. 2 + 2 4 होता है तो 4 ही लिखना. अगर कैलकुलेशन एरर नहीं करोगे तो गलतियां नहीं होंगी. क्लियर है बच्चा, समझ में आ गया, पक्का. नोट कर लिया सब, कितना बच्चा नोट कर लिया, आगे बढ़े आगे बढ़े. चलिए अब थोड़ा इसके पास आते हैं, इस बेचारों को भी थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए भाई. तो अब बात करते हैं, हमारे पास चार्ज लिखने के लिए सीखे, आपके पास इसी तरह से हम लिखते थे ना चार्ज, याद आया, यही था ना, हम उसी से चार्ज लिखे थे, फटाफट लिख दिए थे. अब कहता है आपको कि भाई एनर्जी लॉस कितना हुआ, है ना, डेल्टा एच कितना हुआ. तो कैसे निकालेंगे एनर्जी लॉस, कितना होगा एनर्जी लॉस, सॉल्व कीजिए. इन टर्म्स ऑफ आपको दिया हुआ था ना Q1 और Q2, यहाँ पे कितना था हमारे पास V1 दिया हुआ था ना, तो Q1 हमारे पास C1 V1 था, Q2 C2 V2 था, है ना. तो C1 V1 और C2 V2 के टर्म में आपको C1 C2 दिया हुआ था, है ना, V1 V2 दिया हुआ था. तो हमने कहा था यहाँ पे Q1 जो हमारे पास होगा, ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास V1 था, ये क्या था हमारे पास V2 था, ये प्लस था ये माइनस था, यही था ना, है ना बच्चा. सो Q1 हमारे पास था C1 V1 और Q2 हमारे पास था C2 V2, है ना. तो अब देखिए इनिशियल एनर्जी कितना होगा UI. सो UI हमारा होगा हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, प्लस इसके अंदर एनर्जी कितना होगा, हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर. So this is my initial energy stored in these two capacitors. अब एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जब भी आपके पास यहां पे n प्लेट्स था तो क्या फाइनल एनर्जी कितना होगा. तो जब फाइनल एनर्जी आप फाइनल लिखोगे ना, इसका हर एक का इंडिविजुअल जोड़ करके लिखोगे तो देखो क्या लिखते हो, हाफ C इंटू V स्क्वायर, यही लिखोगे ना. सो V इज कॉन्स्टेंट, वेयर इज माई V, दिस V इज कॉन्स्टेंट, हाफ सी भी, भी ए माइनस बी यहां पे, भी ए माइनस बी यहां पे, भी ए माइनस बी यहां पे, तो हाफ और बी स्क्वायर तो कॉमन आ गया. तो क्या होगा, सम C1 + C2 + C3 + C3, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इन दिस प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन दिस प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन दिस प्लस दिस 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 दिस, है ना. इसका क्या होगा, हाफ C1 इंटू V स्क्वायर, भी सेम, भी ए माइनस बी हाफ C इंटू V स्क्वायर, C2 इंटू V स्क्वायर, भी सेम, हाफ C3 इंटू V स्क्वायर. तो क्या होगा, हाफ V स्क्वायर कॉमन आ गया, C1 + C2 + C3 + C4 C5, एंड C1 + C2 + C3 क्या है, दिस इज माई C इक्विवेलेंट. So I can write here energy stored U is equal to half C equivalent into V का स्क्वायर, जो भी आपने कैलकुलेट किया था. Got the idea? और should I elaborate it? मैंने बोल दिया आपको कैसे होगा. सो U1 + U2 + U3 + U4 लिखोगे ना अब सारे का. इज इट क्लियर, सारे बच्चों क्लियर है. तो इस तरह से हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ऐसे लिखेंगे C इक्विवेलेंट, तो यहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं ना भाई. सो हमारे पास U फाइनल कितना होगा हमारे पास, सो हमारे पास जो U फाइनल होगा, U फाइनल कितना होगा, हाफ
सी इक्विवेलेंट कितना हुआ, C1 प्लस C2, वो होगा C1 प्लस C2 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Q1 प्लस Q2 ओवर C1 प्लस C2। सो Q1 प्लस Q1 कितना है, वो है C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज माई UF। नाउ वी कैन सॉल्व इट, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यहां स्क्वायर उड़ा सकते हैं। सो जब इसका स्क्वायर उड़ाइएगा तो क्या होगा आपके पास, सो U फाइनल हो गया आपके पास, वो हो गया हाफ, वो हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2 मीन्स Q स्क्वायर, दिस इज नेट Q स्क्वायर बाय 2C, नेट Q स्क्वायर बाय 2C। सो दिस इज माई फाइनल एनर्जी एंड दिस इज माई इनिशियल एनर्जी। बच्चा आपको याद है एक चीज, आपको एक चीज याद है कि आपके पास, अगर आपके पास दो बॉडी था M1 और ये U1 से जा रहा था, ये M2 था और U2 से जा रहा था, अगर आपने आफ्टर कोलिजन दोनों को सेम ले लिया M1 M2 और दोनों का वेलोसिटी भी हो गया, तो इसका जो फाइनल एनर्जी लिखते थे, फाइनल एनर्जी कितना होता था, हाफ M1 V1 प्लस M2 V2 का होल स्क्वायर ओवर M1 प्लस M2 आता था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आता था। और इनिशियल क्या था, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ इसका C1 की जगह M1 E1 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक प्लस इसका काइनेटिक हाफ M2 V2 स्क्वायर U2 स्क्वायर यहाँ पे होगा। और फाइनल काइनेटिक क्या था, हाफ M1 प्लस M2 इंटू V रिजल्टेंट VCM, V कितना था M1 U1 प्लस M2 U2 ओवर M1 प्लस M2, C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2, M1 U1 प्लस M2 U2 ओवर M1 प्लस M2। मैं लिख देता हूँ, क्या था हमारे पास 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर, दिस माई KI। और KF क्या था, KF था 1/2, काइनेटिक क्या था M1 U1 प्लस M2 U2 का होल स्क्वायर ओवर M1 प्लस M2, ये आता था सॉल्व करके। सो दिस वाज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। एंड इन केस ऑफ परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U रिलेटिव का होल स्क्वायर था, याद है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो था हमारे पास, जो लॉस था ये कितना था 1/2 M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U रिलेटिव U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, U रिलेटिव जस्ट बिफोर कॉलिजन, ये था भाई साहब, वही सही सब कुछ लग रहा है आपको, दिख रहा है कुछ। सो दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉस इन एनर्जी कितना होगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि जो डेल्टा H आपके पास आएगा वो होगा UI माइनस UF। दिस इज इक्वल टू, जब सॉल्व कीजिएगा यू विल गेट द सेम आंसर, कितना होगा पता है, वो होगा हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हेयर V1 माइनस V2 क्या है, इसका पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल डिफरेंस का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़े हैं, इसको पॉजिटिव। अगर उल्टा कर दोगे, इसके पास मान लो 10 वोल्ट का पोटेंशियल, इसके पास 5 वोल्ट या 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 10 माइनस 3 7। अगर उल्टा करोगे तीसरा 10, इसका माइनस 3 कितना होगा, 10 प्लस 3 13। तो अगर उल्टा जोड़ोगे तो यहां पे प्लस आ जाएगा, ठीक है दोस्त। सो वही कोरिलेशन यहां पे, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर। यू रिलेटिव क्या है यहां पे देखो, यू रिलेटिव क्या है, वेलोसिटी अप्रोच, पीछे वाला माइनस आगे वाला, तभी तो अप्रोच होगा। अगर ये भी इधर जाता तो क्या होता है U1 प्लस U2, तब यहां पे क्या होगा, यहां पे यू रिलेटिव का U1 प्लस U2 होगा। सेम चीज, नो डिफरेंस एट ऑल, मीन्स परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन में जितना एनर्जी का लॉस होता है, जिस तरह का फॉर्मूला ड्राइव होता है, सेम फॉर्मूला आप कोरिलेट करके इसको आप याद कर सकते हो, आपको याद करने में आसानी होगी। ये बात क्लियर है सारे बच्चे का? नॉट क्लियर? कुछ दिमाग में सेट हुआ? कनेक्ट करो यार, पढ़ने के लिए तेरे पास ज्यादा है ही नहीं। ठीक है बच्चा, तो आज मैं क्लास को यहीं विराम देना चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास आपके लिए एप्लीकेशन पोर्शन बचता है, अभी एप्लीकेशन करेंगे। अभी 2-3 क्लास सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन होगा, हम लोग मस्ती करेंगे, मतलब मजे करेंगे। अभी तक जो पढ़ा है उस पर बेस्ड, ठीक है,
बट इसको आप याद रखिएगा, टिप्स पे इसके साथ खेलना आपको है। अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप पछताएंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कम चीज है। आप देखिए कैपेसिटर एक नया चैप्टर पढ़े थे, आपका पुराना वाला से मैंने कनेक्ट करके एक ही बना दिया ना। कैपेसिटर नाम ही खत्म एक तरह से हो गया, बेबुनियाद लगा रहे, वही तो है। मतलब अपना भाई से मिला दिया, कह रहे देखो यही है, अलग अलग देख रहे थे, नजरिया अलग था, अब नजर चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं क्लास को ओवर कर रहा हूं, किसी कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। नहीं